हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। आज से हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन करेंगे और हम वही क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रखे हैं। इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा चुका हूँ और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहना और जितनी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर उतने ही क्वेश्चन आपने कर लिए तो बोर्ड में आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। और बस वीडियो पे बने रहना। डेली इस चैनल पर 4 वीडियो आएगी और चारों क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड के ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP। मतलब k की क्या वैल्यू रखूं कि ये तीनों टर्म्स AP की कंसेक्यूटिव टर्म बन जाए। ठीक है, करेंगे कैसे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसको नाम दे देंगे A1, इसको A2 और इसको A3। ठीक है, A1, A2, A3। जब भी हमें बोले कि भाई 3 कंसेक्यूटिव टर्म, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है इसका कि A3 ब्रैकेट का यूज करना, वरना आप गलत कर दोगे। A3 माइनस ब्रैकेट के अंदर A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा इसी फार्मूले का यूज करना। ठीक है, क्या करेंगे अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। A3 किसको लिखा मैंने, 2k प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर माइनस A2 किसको लिखा मैंने, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू A2 फिर से कितना है, 2k माइनस 1 और माइनस ब्रैकेट लगा के A1 कितना है हमारे पास, यहाँ पे एक्चुअली ये ऐसे ब्रैकेट है ऐसे। ठीक है, A1 कितना है, k प्लस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको खोल दो तो ये कितना आ जाएगा, 2k प्लस 7। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा ये 2k माइनस 1। अब माइनस अंदर गया तो माइनस का k और माइनस माइनस वो माइनस प्लस माइनस का 9। अब देखो क्या करेंगे, 2k प्लस का है और 2k माइनस का है, ये कट जाएंगे तो यहाँ से क्या बचा 7 और 7 प्लस 1 8, मतलब 8 बचा इज इक्वल टू, देखो 2k और 2k में से 1k माइनस का हो रहा है तो क्या बचेगा k, और यहाँ पे क्या आएगा -1 और माइनस का 9, -1 और माइनस का 9 मतलब माइनस का 10। अब इस 10 को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू k। तो k कितना आ गया अल्टीमेट, k इक्वल टू 18। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अब हमारा a कितना आया, k आ गया 18, मतलब यही इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पे हमें रुक नहीं जाना है, हमें चेक करना है। क्या चेक करके देखना है कि भाई जो हमारी वैल्यू आई क्या इसको इस पे रखने पे AP बन रही है, तो रख के देखो, k की जगह रख के देखो तो कितना आ रहा है 18। तो 18 प्लस 9 एक ब्रैकेट में कोमा इधर रखो तो 2 इंटू 18 माइनस 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ पे रखो तो 2 इंटू 18 प्लस 7 एक ब्रैकेट में। अब देखो करके देखो, 18 प्लस 9 27 और 27 आ गया और 27 18 दूनी 36 और 36 में से एक गया 35। ठीक है, और यहाँ पे देखो 18 दूनी 36 और 7 36 37 38 39 40 41 42 43 43 ये बन गया। अब क्या चेक कर लेते हैं कि क्या ये AP बन रही है, तो देखो 35 माइनस 27 इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा 43 माइनस 35। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो क्या करेंगे, ये 35 में से ये गए तो यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से भी कितना आएगा 8, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना है 8, मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये हुआ है पूरा क्वेश्चन को करने का तरीका। बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो अच्छे से नोट डाउन करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे AP का। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, मतलब हर साल आना ही आना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का मतलब है आपका 1 नंबर कंफर्म होना या 2 नंबर, 1 या 2 नंबर में आएगा ही आएगा। करेंगे कैसे, बच्चे इसको बहुत गलत करते हैं। ध्यान से देखना, वीडियो में एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना, जो फार्मूला मैं बताऊँगा उससे करना। लाइफ में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द 2k प्लस 1 3k प्लस 3 एंड 5k माइनस 1 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। आर द 3 रह गया यहाँ पे 3 लिख लो, आर द
3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम लिख दो, यहाँ पे लिख दो E1, यहाँ पे E2 और यहाँ पे E3। ठीक है, तीनों को नाम दे दिया। अब जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि के की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो, E3 माइनस, ब्रैकेट का यूज करना। देखो ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे तो काम गलती हो जाएगी, मैं बताता हूँ। E3 माइनस E2 एक ब्रैकेट में, माइनस E2 माइनस E1 एक ब्रैकेट में, ये इसको ब्रैकेट में ले लिया, और माइनस का E1 इसको ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट का यूज जरूर करना। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला रामबाण फार्मूला, मतलब इसी को लगाना है बस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। A3 कितना है, देखो ध्यान से, A3 कितना है, 5K माइनस 1, माइनस A2 कितना है, A2 है हमारा 3K प्लस 3 इज इक्वल टू A2 फिर से वही 3K प्लस 3 माइनस ब्रैकेट लगा के कितना लिखेंगे, 2K प्लस 1। देखो अब ब्रैकेट मैंने क्यों लगवाया, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सिर्फ आप इसका साइन बदलोगे इस तरीके से, इसका साइन नहीं बदलोगे जो कि आपका क्वेश्चन गलत आ जाएगा। तो ब्रैकेट का यूज करना। अब इसको खोल दो तो क्या आएगा, 5K माइनस 1। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3K और माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 इज इक्वल टू, यहाँ से एज इट इज रहा 5K प्लस 3 और माइनस अंदर गया तो माइनस का 2K और माइनस प्लस माइनस का 1। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 5K में से 3K गए मतलब 2K। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। माइनस का 3 और माइनस का 1 मतलब माइनस का 4 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3K में से माइनस के 2K मतलब K। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस 3 और माइनस का 1 तो प्लस का 3 और माइनस 1 मतलब प्लस का 2। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो अब K को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो क्या आएगा, ये 2K माइनस K इज इक्वल टू 2 प्लस 4 तो मतलब K इक्वल टू 6। अब देखो K हमारा 6 आ गया। अब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे करके रुक जाएंगे, कहेंगे उनका आंसर आ गया, कायदे से यहाँ पे आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या K की वैल्यू को इसमें रखने पर ये AP बन रही है। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, तो 2 इंटू K कितना है यहाँ पे 6, तो 6 प्लस 1 इधर, और यहाँ पे देखो 3 इंटू K कितना है 6 प्लस 3, और यहाँ देखो 5 इंटू 6 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 और कोमा, यहाँ देखो 18 प्लस 3 और यहाँ देखो 30 माइनस 1 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 और यहाँ से 18 19 20 21 और यहाँ से 29। तो क्या ये AP बन रही है, चेक कर लेते हैं। तो 21 माइनस 23 इक्वल टू 28 माइनस 21, मतलब कैसे निकालते हैं, ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से आ गया 8 और यहाँ से 8 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 13 और 21 8 आएगा ना। अरे 29 है यहाँ पे बेटा, 29 यहाँ पे कितना आएगा 29। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 21 में से 13 गए 8 और यहाँ से भी कितना आएगा 8, तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8 इक्वल टू 8, यही मेरा कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये AP बन गई। तो यहाँ तक हमारा आंसर ये चेक करके हमने सेटिस्फाइड करवा दिया कि भाई हमारा आंसर पूरा आ गया। बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की, तो उसको भी नोट डाउन करना, अच्छे से लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बोर्ड में आया हुआ है 2016 में, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें भी मैक्सिमम बच्चे वही गलती करते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं, करेंगे कैसे। क्या कह रहा है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब ये AP है, इस AP का पीछे से, मतलब यहाँ से 9th टर्म कहाँ कौन सा होगा, मतलब बीचों बीच कहीं पे 9th टर्म होगा पीछे से, तो उसको निकालना है। तो अभी तक भाई आगे से तो निकालने वाला सबको पता है कि भाई A प्लस 8D कर दो और उसकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन पीछे से कैसे करेंगे, तो देखो जब भी ये क्वेश्चन आए तो क्या करना है, कुछ हमें सिंपल सा एक फंडा करना है कि इस AP को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब ऐसे घुमा देंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें कितने कितने का गैप है, 4 में से 9 है, मतलब 9 में से 5 गए 4, 13 में से 9 गए 4, तो यहाँ मतलब 4 के गैप पे है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 85, और यहाँ से अब 4 का गैप है तो मतलब 181, फिर 4 का गैप है तो
77 और इस तरीके से ये AP रिवर्स हो गया, यहाँ पे कितना आएगा, उल्टा करना है। देखो तो 13 के बाद 9 और 9 के बाद 5, ये AP को हमने घुमा दिया, ठीक है। अब वो फ्रॉम द 9th टर्म एंड, पीछे से वो 9th टर्म निकालना था, अब हम स्टार्टिंग से निकाल देते हैं। तो स्टार्टिंग से निकालने का क्या फंडा है, सबसे पहले देखो ये जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना है 85, और D कैसे निकालते हैं, देखो D निकालने का क्या तरीका है, ये माइनस ये और फिर ये माइनस ये, मतलब 181 माइनस 185 इज इक्वल टू 177 माइनस 181। तो देखो यहाँ से D कितना आएगा, तो D इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 85 में से 81 गए तो माइनस का 4, और यहाँ से भी कितना आएगा, माइनस का 4, मतलब D पता चल गया, हमें ये पता चल गया। तो हमें पता है EN इक्वल टू क्या होता है, EN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है, हमें कौन सा टर्म बोल रहा है, 9, तो A9 की जगह क्या हो जाएगा, A9 इज इक्वल टू A प्लस, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 9 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A9 इक्वल टू A प्लस 9 में से 1 गए 8, मतलब 8D। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सा है। तो देखो कितनी आसानी से हो गया। तो मतलब A9 इज इक्वल टू कितना आएगा, A कितना है मेरे पास, देखो A कितना है मेरा, A 185 माइनस 8 ऐसे ही रहा, और यहाँ से कितना आएगा, देखो D कितना है, माइनस का 4, ठीक है। तो ये कुछ गलती हो गई यार, एक मिनट रुको, 185 और ये वो और माइनस का, हाँ ये प्लस है यार, यहाँ पे फार्मूले में ये प्लस है और A प्लस 8D है ना ये, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 185, और देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 32। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 5 में से 2 गए 3A, तो यहाँ पे 5 और ये 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, जो 9 टर्म होगी इसकी स्टार्टिंग से वो कितनी आएगी 153, मतलब और पीछे से करें तो वो भी 153 करने का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन था, बहुत आसानी से मैंने आपको सोल्व कराने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पोलिनोमियल उसके भी वीडियो बना चुका हूं, और हर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से वही क्वेश्चन उठाया है जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आया है। 20-20, 30-30 वीडियो है, उसको देख लो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई सैम्पल पेपर, कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है। बस आपने मेरे क्वेश्चन कर लिए, आपके 80 आउट ऑफ 80 आराम से आ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, ये AP है 18, 16, 14 डैश 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 वी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। सिंपल सी बात है, ये मैथ का क्वेश्चन है और इसमें कहीं लिखा भी नहीं है कि फार्मूले से करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कराऊंगा, एक फार्मूले से और एक बिना फार्मूले से। तो एग्जाम में देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आपके दिमाग में एक फितूर है कि भाई फार्मूले से ही करना है, जरूरी नहीं है फार्मूले से भी बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं। इसमें कहीं लिखा नहीं है कि फार्मूले से करो। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या कहना है। सबसे पहले देखो ये डिक्रीजिंग AP है, डिक्रीजिंग मतलब घट रही है। तो 18, 16, 14 और डैश 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 कितना जा रहा है कि हमें पता नहीं, ठीक है। हमें क्या कह रहा है कि ये मतलब कितनी ऐसी वैल्यू और लूँ कि उन सबको ऐड करूँ, उनका सम 0 हो जाए। तो देखो हमें SN का फार्मूला पता है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें SN कितना दिया हुआ है, देयर सम इज 0, मतलब SN कितना है 0। तो इससे सबसे पहले ये बाद में करेंगे, पहले ये फार्मूला नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना। अब यहाँ पे A कितना है, A लिख दो, A इक्वल टू कितना है, A है हमारे पास 18, D कितना है, D इक्वल टू कितना है, D आएगा। देखो आप D कैसे निकालेंगे, तो देखो D निकालने का तरीका बता देता हूँ, ये माइनस ये और ये माइनस ये, मतलब 16 माइनस 18 इज इक्वल टू 14 माइनस 16। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, -2 इक्वल टू -2, क्योंकि डिक्रीजिंग AP है तो D इक्वल टू -2। और हमें SN कितना दिया हुआ है, SN इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि लिखा है सम इज 0। हमें क्या निकालना है, अब देखो फार्मूले में SN 0 आ गया, A आप पता है हमें, D पता है, N नहीं पता है, तो मतलब N निकालना है, तो N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या करेंगे, SN की जगह 0 लिख दो, तो 0 इज इक्वल टू n/2, तो n/2 तो एज इट इज रहा, क्योंकि n तो है ही नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू A कितना है, देखो यहाँ पे 18, A इंटू 18 प्लस n-1 और D कितना है, D देखो D कितना है -2।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब ये 0 है तो ये वाली टर्म्स कहाँ चली जाएगी, पूरी पूरी अपोन में, मतलब इस पूरे के अपोन में, तो अपोन में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी 0 अपॉन एनीथिंग 0। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ 0 इज इक्वल टू डायरेक्ट देखो 18 दूनी 36 और यहाँ पे कितना आएगा देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2n, इस माइनस को अंदर भेजो तो यहाँ तो माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 2। अब देखो ये माइनस का 2n है ना, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ क्योंकि हमें तो n निकालना है, तो क्या आ जाएगा 2n इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 38। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 38 डिवाइड बाई 2 मतलब 19। तो मतलब इसमें मुझे 19 टर्म लेनी पड़ेगी जिसका सम कितना आ जाए 19। अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये बिना फार्मूले के, अब मैं बता रहा हूँ बिना फार्मूले के इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो ये डिक्रीजिंग ईपी है तो क्या होगा, ये 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 और देखो अब क्या होगा, ये नंबर लाइन है मतलब दो दो में से घट रहा है, तो माइनस का 18 वो माइनस का कह रहा हूँ माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 14 माइनस का 16 और माइनस का 18। क्यों सर 18 तक ही क्यों जाएंगे, क्योंकि 18 है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो हमें 0 लाना है, सबको ऐड करके 0, तो देखो 18 प्लस और 18 माइनस कितने हो गए 0, तो यहाँ से कितनी टर्म्स कटी 2। उसी तरीके से ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, ऐसे ये कटते चले जाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से देखो ये कट गए और अल्टीमेट 0 ही बचा। अब इन सबको गिन लो, इन सबको गिन लो तो कितने हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब कितनी टर्म्स आए 19 और हमारा आंसर भी क्या है 19। तो आप देख सकते हो कि फार्मूले से तो आसान इस तरीके से है, तो इस तरीके से भी आप पूछ कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, उसमें कहीं लिखा नहीं है कि फार्मूले से करना है। तो हमें 19 सम लेनी पड़ेगी जिनको सबको ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फार्मूले से किया जाए, बिना फार्मूले के भी हम कर सकते हैं। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक बात जितनी भी बताई है उसको लिख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि एपी की ये चौथा क्वेश्चन है, इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन और करा चुका हूँ और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जबरदस्त वाले जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नोट डाउन करना उनको भी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।